न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, एक्सपेक्टिंग कि बहुत अच्छा मुकाबला होगा बिकॉज दोनों टीम्स जो हैं वो बहुत वेल सॉर्टेड है, मगर जितना वेल सॉर्ट इस दफ़ा साउथ अफ्रीका दिखी है, लाइक एवरी बॉक्स चेक्ड, क्या आपको क्या लगता है किसका पलड़ा भारी? सवेरा जब बड़ा मैच हो रहा हो ना तो वहाँ पे असल चीज़ ये है कि उस प्रेशर को कौन हैंडल अच्छा करता है, ये सबसे अच्छी बात है। अच्छा, दोनों टीमों को ना मैं बैलेंस ही रखूँगा, दोनों टीमें बराबर हैं। दोनों टीमों को अपनी स्ट्रेंथ का भी पता है और दोनों टीमें खेलती बड़े मैच के अंदर बड़े तरीके से। बिल्कुल। तो वो पॉजिटिव माइंडसेट जो इनका है ना, वो ये नहीं होता कि थोड़ा प्रेशर में आ जाते हैं। इनके प्लेयर्स अगर अच्छा स्टार्ट नहीं होता, बड़ी सेंसिबल क्रिकेट ओवरऑल अगर देखा जाए, थोड़ा सा यहाँ पे मैं साउथ अफ्रीका को ज़्यादा एज दूंगा। हाँ, एज दूंगा इस बात का, क्योंकि एक तो पूरा टूर्नामेंट में कोई मैच हारा नहीं है, ठीक है, और जिस तरह की क्रिकेट जो वर्ल्ड कप की अगर फाइनलिस्ट में किसी को कहूँ तो इंडिया, उनके खिलाफ जो मैच उन्होंने खेला है और जिस प्लान के तहत खेला है। अच्छा, वही चीज़ अगर मैं न्यूजीलैंड की देखूं तो न्यूजीलैंड ने जो ब्लंडर मारा है लास्ट मैच के अंदर, जो डिसीजन कप्तान की तरफ से था, वो बहुत, मतलब एक कप्तान को इस तरह का डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना चाहिए होता है। लेकिन ये है कि इंग्लैंड के खिलाफ जो ओवर करा दिया था, 18वां ओवर करा दिया था, वही कॉस्ट कर गया था उनको। तो इस तरह के डिसीजन बड़े मैचेस के अंदर जो है ना वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट कर जाते हैं, और यही लीडरशिप होती है कि टीम को उस सिचुएशन के अंदर 2-3 सीनियर लड़के मिलकर अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती है तो हम मशवरे के साथ चलते हैं। और मेरे ख्याल में यहाँ पे जो है ना मुझे लग रहा है कि मैच आज मैं एंजॉय करूँगा। एंजॉय, सब ऐसे ही लग रहा है कि मैच जो है वो एंजॉय किया जाएगा, एक तगड़ा मुकाबला। वी आर एक्सपेक्टिंग कि एक अच्छा मुकाबला होगा ईडन गार्डन्स के मैदान में। तौसीफ साहब, आपको क्या लगता है कि किसका पलड़ा भारी है आज, न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका? शायद ने कहा कि जो है ना एंजॉय करें, अब एंजॉय रह गया, प्रेशर तो खत्म हो गया, क्योंकि जो प्रेशर है वो जो टीमों पे आ गया, और जो है ना बाकी हमारे जो हालात हैं वो तो सबको पता ही है। खैर जी हाँ, कुछ बातें शायद ने की, यस बिल्कुल ठीक है कि, और ये बिल्कुल सही बात है कि न्यूजीलैंड जो है पिछले मैच में बिल्कुल प्रेशर पड़ा, और वो जो है बिल्कुल ऐसा लगा मुझे कि समझ में नहीं आ रहा उनके कप्तान के करूं तो क्या है, और जो है वो घबरा गए, और उसका नतीजा आपने देख लिया। साउथ अफ्रीका यस अच्छी है, अपनी जगह है, बट मैं अभी भी जो है न्यूजीलैंड को जरूर सपोर्ट क्या मतलब कहूँगा, और उसकी वजह यह है कि उनके पास ठीक है एक खराब मैच खेल गए अपनी जगह पर, अगर मैं न्यूजीलैंड को इसलिए कि उनके पास डेप्थ बड़ी अच्छी है, उनके पास ऑलराउंडर अच्छे ऑलराउंडर भी हैं, अच्छे बॉलर्स भी हैं। सोडी को मत खिलाओ भाई, सोडी सबके बराबर कर देता है, मैंने ये देखा है। सोडी तो आधी पिचों पे बॉल फेंकता है और वो दूसरी टीम के से मिल जाता है, मैं कहता हूँ कि फिर 10 से खेल रहे होते हैं, ये ऐसा लगता है। ये तो सिर्फ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बहुत पीछे बॉल करना शुरू कर देता है। जी हाँ, पीछे, और फिर उसका देखो आप शायद लेग स्पिन करता है, आप खुद भी देखो वो कोई उस मुल्क के लिए अच्छा है होगा वो, लेकिन आप देखो उसका पूरा हाथ भी ऊपर से नहीं खुलता, अजीब तरीके से रोक देता है हाथ, इसको खुद पता, तो वो रोक लेता है, तो वो फिर वो आधी पिचों पे जब तक मारता है, जब तक कहानी खत्म हो गई। पिछले मैच में भी यही हुआ कि आपका जो है सिलसिला, तो आई थिंक मेरा ख्याल है एक टफ होना जरूर चाहिए, बट मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि न्यूजीलैंड के लिए मैं न्यूजीलैंड पे जाऊंगा अगर मुझसे आप पूछ रही हैं। जी, तो यानी न्यूजीलैंड आपने पिक कर लिया। इस सूदी वाकई जो इंग्लैंड के खिलाफ मैच था, 2 ओवर्स में 21 रन दिए थे उन्होंने, कोई 10 की इकोनॉमी से, 10.5 की इकोनॉमी से उन्होंने बॉलिंग की थी। बट आप साउथ अफ्रीका चूज कर रहे हैं? मैं साउथ अफ्रीका के साथ जाऊंगा, उनकी अच्छी क्रिकेट और उनकी अच्छी कप्तानी पे मैं साउथ अफ्रीका के साथ। अच्छा, अब जरा मैं थोड़ा सा वेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानना चाहती हूँ, बिकॉज आपने ईडन गार्डन्स में अच्छी खासी क्रिकेट खेली भी है, क्या किस तरह का अब, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आईपीएल के बाद बहुत चेंज हो गई हैं चीज़ें, उनकी पिचेस बहुत चेंज हो गई हैं, मगर अभी भी ईडन गार्डन्स का जो एसेंस है, कोलकाता का जो एसेंस है, वो रहता है। किस किस्म की विकेट होती है और किसको सपोर्ट करेगी ज़्यादा? अच्छा, हम जब जाते थे सवेरा होती तो बैटिंग विकेट जी बिल्कुल, लेकिन क्योंकि हमने अगर टेस्ट मैच की बात करूं तो वहाँ पे फिर डे 2, 3, 4 टर्निंग थोड़ा सा लो बॉल रहना शुरू हो जाता था, लेकिन वनडे के अंदर तो बहुत ही अच्छा, बड़ा ही मज़ेदार पिच होता था।
क्राउड इतना जबरदस्त भरा हुआ। 2016 का इंडिया के खिलाफ हमने वर्ल्ड कप का मैच खेला। हाँ, वर्ल्ड कप का हमने, हमें याद है टेस्ट मैच खेला था, वो किसी ने कोई बदतमीजी भी की थी ड्यूरिंग द टेस्ट मैच, पूरा ग्राउंड ही खाली कर दिया था। बिल्कुल, तो वो भी यादें हैं वहाँ पे। लेकिन ओवरऑल इंडिया की अगर पिचेस की बात की जाए ना, तो उनके बनाने के ऊपर भी है, लेकिन नॉर्मली अच्छी पिचेस होती है, मजेदार। आप अगर बॉल गीला ना हो तो एटलीस्ट आपको थोड़ा सा टर्न ग्रिप मिल जाता है वहाँ पे, पैचेस की वजह से मे बी। तो लेट्स सी कि कोलकाता का मौसम भी जनरली क्योंकि ऐसा होता है, तो शायद ट्रॉपिकल मौसम की वजह से। तौसीफ साहब, ईडन गार्डन्स में स्पिनर्स, एक तरफ तो बैटर्स, जिस तरह शाहिद ने कहा कि बैटर्स एंजॉय करते हैं उस ग्राउंड में, मगर क्या स्पिनर्स भी एंजॉय करेंगे? और फिर दोनों टीम्स को देखते हुए किसके पास अच्छे स्पिनर्स हैं? देखिए, स्पिनर तो मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड के पास अच्छे हैं, उनका कप्तान बड़ा अच्छा स्पिन करता है, मगर वही वाली बात है, आप कहते हैं हाँ, उसके बाद थोड़ा सा पार्ट टाइम बॉलिंग करने वाले मौजूद हैं। लेकिन फिर अगर हम बात करें तो मेरा ख्याल है कि ओवरऑल अगर मैं अपने हिसाब से देखूं तो मुझे ये नजर आता है कि स्पिन की आपने जो बात की, तो पहली इनिंग तो लगता है मुझे, लेकिन अब ड्यू फैक्टर अगर आ गया सेकंड इनिंग में, तो फिर वो जरा सा कोई भी अच्छी से अच्छी टीम होगी उसको मुश्किल होती है स्पिनर्स को। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि उस लिहाज से बराबर लगता है मुझे साउथ अफ्रीका वाला और ये। लेकिन बट आई थिंक मुझे फील यही है हो रहा है कि ठीक है, अच्छा मैच होना चाहिए। अब वहाँ टर्न होना या नहीं होना, जिस तरह का खराब क्रिकेट खेली है न्यूजीलैंड ने पिछले मैच में, तो उसमें भी डाउट तो हो गया, बट ऐसी टीमें वापसी करती हैं और मैं समझता हूँ कि एक अच्छा मैच होना चाहिए। स्पिनर पे हमारा फोकस जरूर है, बट वही वाली बात है कि अब देखना ही है कि पेसर्स भी आउट कर रहे हैं, तो रन इतने बनने चाहिए, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे दूसरी चीज भी आदमी सोच रहा हो इंडिया का, हालांकि कल मैच है, लेकिन वो ये सोच रहा हो कि हमें इन दोनों में से कौन सी सूट करती है, तो इंडिया में मैच। जी जी बिल्कुल। और जो है मिच सैटनर की जिस तरह आपने बात की कि सोच समझ के उनको जो है डिसीजंस लेने पड़ेंगे, बिकॉज इंग्लैंड के खिलाफ जिस तरह एक मिस कैलकुलेशन की वजह से चांस तो हमें मिल गया था, मगर हमने उस चांस को अवेल नहीं किया, वरना तो वो मिस कैलकुलेशन हमारे लिए ब्लेसिंग बन गई थी। बट जब अब पाकिस्तान क्रिकेट की मैं शायद बात कर रही हूँ, बहुत सारी खबरें आ रही हैं, बहुत मतलब एक तरह से ऐसा लग रहा है कि डेजा वू हो रहा है। 2024 वर्ल्ड कप में जब शिकस्त हुई, एक नारा लगा सर्जरी का, उस सर्जरी के नारे के बाद जो है, हाँ क्योंकि मोहसिन नकवी साहब अब ज़रा पुराने हो गए तो उन्होंने ज़ोर से नारा नहीं लगाया सर्जरी का, बट फ़ोन पे कह दिया कि 50 लाख काट लूँगा सबके इंडिया के मैच के बाद। मगर उसके बाद से जो पूरा ये सिनेरियो खींचा जा रहा है, माइक हेसन के खिलाफ बात हो रही है, अलीम डार जो है वो स्टेप डाउन कर जाते हैं, ये पूरा वही सिनेरियो है जो कि गैरी कर्स्टन के लिए खींचा जा रहा था। हम क्या फिर से एक कोच की तब्दीली देखने वाले? हर दफ़ा हमें कोच को स्केपगोट बनाना होगा? सवेरा, वो सर्जरी वाली बात हम भी सुनते हुए आ रहे हैं, हमारे टाइम में भी थी कि सर्जरी होती है, 2-3 लड़कों को निकाल देते हैं और कोच को निकाल देते हैं, ये सारी चीज़ें। मेरा तो नहीं लगता कि इन चीज़ों से कोई ऐसा फ़र्क पड़ता है। ठीक है, आप लाते हो, फिर नए चेहरे आते हैं, उनको 2-3 साल 2 साल का टाइम देते हो, अगर रह गए तो फिर वो दोबारा सर्जरी होती है। नीचे आओ, कुछ चीज़ों को शुरू से शुरू करना पड़ता है, जो ज़रूरत होती है। अगर आपने लंबा चलना है ना, लंबा, और एक प्लान के तहत अगर आपने 15-20 साल का क्रिकेट का, पाकिस्तान की क्रिकेट का सोचना है, तो फिर आप नीचे से आओ, एक बड़ा प्लान करो, एक छोटा प्लान करो, लेकिन हमें चीज़ों को नीचे से ही शुरू करना पड़ेगा सवेरा। आप अपने क्रिकेट के स्टैंडर्ड्स इतने हाई करें ताकि बच्चों को ये ना लगे कि उनके कमरे में चूहे हैं, या उनके खाने साफ नहीं है, या उनकी ट्रैवलिंग ट्रेनों में या बसों में है। अपनी स्टैंडर्ड्स हाई करो, अपने नए अच्छे तगड़े कोचेस लेके आओ। हैं तो सही, कहाँ है ये सारे? ये अभी खैर तौसीफ भाई बैठे हैं, मैं क्या उनके मुंह पे बात करूं? ये जितने भी यूनिवर्सिटीज कहता हूं मैं इन लोगों को, इनके एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है यार, इनको पैसे दें, इनको यूटिलाइज करें इन लोगों को, इनके एक्सपीरियंस, इनको हर चीज का पता है, क्रिकेट खेली हुई है, नाम है, इतना सारा खिदमात है पाकिस्तान के लिए। और जितने नखरे एक फॉरेन कोच को उठाते हैं, उतने जरा उसके आधे भी हमारे जरा लोकल कोच को थोड़ा सा बताऊं आपको। जैसे अब आप इन लड़कों को क्या सजा होनी चाहिए थी? ठीक है ना, 50 लाख की बात कर रहे हैं ना, इन लड़कों की सैलरीज कितनी होंगी? 60-70 लाख रुपए होंगी, एक कैटेगरी की 65 लाख होगी ना। अब इन लड़कों की कम करके 35 पे ले आओ, 30 पे ले आओ, ठीक है। जो ऊपर के पैसे थे इनके, वो नीचे वाली क्रिकेट पे लगाना शुरू कर दो, लड़कों पे लगाना शुरू कर दो।
ठीक है ना। मैं दोबारा कह रहा हूँ, जैसे तौसीफ भाई, खैर इनका नाम क्या लूँ अब मैं, आपके पास सोहेल खान, तनवीर अहमद, आपके पास क्या नाम है उसका, सुहेल तनवीर हो गए, ये जितने भी क्रिकेटर्स हैं, ये सारे बेचारे टीवी पे बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं। इनको बिठाओ नीचे यार, इनको लेके जाइए, काम करेंगे आपके लिए। मेहनती बच्चे हैं ये सारे, टीवी पे बैठे टाइम जाया कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, बैठा हुआ तो मैं भी हूँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन इन लोगों को, इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, पाकिस्तान से थोड़ा बहुत खेले हुए ये लोग, इन लोगों को नीचे यूटिलाइज करना चाहिए। लोग हैं, मेहनती हैं। कामरान अकमल है, मैं समझता हूँ कि कामरान अकमल को इनको लेके आए थे सिलेक्शन कमेटी में, बिल्कुल महीने बाद वो लड़का गायब था। बिल्कुल। तो ये जितने जो अभी क्रिकेट खेल के रिटायर कामरान हुए would have been a better coach, कोचिंग की साइड पे आते तो वो इट वुड हैव बीन बेटर। हाँ बिल्कुल, आना तो वही चाहिए था, टीवी पे बैठने के बजाय इन लोगों को वहां पे आना चाहिए था। और क्रिकेट बोर्ड इनसे बात करे सर, कितनी देर। असल चीज ये है ना, क्रिकेट बोर्ड की रिक्वायरमेंट, ये बच्चे हैं ना, ये बच्चे खुद तो नहीं जाएंगे ना नौकरी के लिए कि हमें जी नौकरी दे दें। जाहिर सी बात है, ये बेचारे अभी क्रिकेट खेल के फारिग हो, इनको टीवी पे बैठने के बजाय टीवी पे बैठे हुए बातें कर रहे होते, सारा कुछ ठीक है अपनी जगह, लेकिन इन लोगों को यूटिलाइज करना चाहिए। क्रिकेट बोर्ड का काम है, क्या तुम क्या टीवी पे बैठे हो, आ जाओ, इन्हीं बातों को ग्राउंड में लेके जाओ, बच्चों को सिखाओ। बिल्कुल जी, क्रिकेट बोर्ड को इस बात पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और जिस तरह अभी ये मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज वो अभी रिसेंटली रिटायर हुए, आसपास करीब रिटायर हुए हुए प्लेयर्स हैं, उनका एक तो बॉन्ड बेहतर होगा इन अपकमिंग प्लेयर्स से, दूसरा मॉडर्न डे क्रिकेट से करीब होंगे। एक खबर अभी आई है और वो खबर जो है सोर्सेज से जरूर है कि सरफराज अहमद के लिए कुछ सोचा जा रहा है। क्या सोचा जा रहा है?